जी भाई, सभी को नमस्कार। तो मेरे सभी रेलवे वाले योद्धा एक बार क्लास में आ जाएंगे और बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा 15 मिनट का शो, यानी जहां पर मैं 15 मिनट में आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक के 10 बेस्ट क्वेश्चन के बेस्ट सॉल्यूशन मैं आप सभी को देता हूं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हमारा टॉपिक आप देख पा रहे हैं मेरे भाई, ट्रेन यानी रेलगाड़ी के कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे और जितना संभव प्रयास होगा उनके बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा। तो मेरे भाई, जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये मैं आप सभी के लिए एक 15 मिनट का शो यानी 15 मिनट की सीरीज चला रहा हूँ, जहां पर मैं आपको 15 मिनट में उस टॉपिक के टॉप 10 क्वेश्चंस में सॉल्व करवाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और इसी कोशिश में ये हमारी क्लास नंबर कौन सी है, 12। यानी प्लेलिस्ट में आप जाइएगा तो 11 क्लासेज आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। कल वाली क्लास मैंने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की आपको कराई थी। आज वाली क्लास आपकी ट्रेन की है और कल वाली क्लास आपकी किसकी आएगी, बोट एंड स्ट्रिंग। और फिर उससे अगली क्लास आपकी रेस की। इस प्रकार से यानी 4 टॉपिक जो एक ही टॉपिक से आपके कनेक्ट करते हैं। चलिए, तो मेरे भाई पूरे टॉपिक का निचोड़ चलते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलिए मेरे भाई, ये ट्रेन के टॉप 10 क्वेश्चन, इनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, देखो। ये लेवल 5 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2022 में और शिफ्ट 1 में। ये कह रहा है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने के लिए 54 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाली 450 मीटर लंबी ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास में ऐसे मान के चलता हूं कि आपने पूरा कंसेप्ट, पूरी प्रैक्टिस वैक्टिस सब अच्छे से करी है। ये बस आपके लिए एक क्विक फायर, ठीक है ना, एक रैपिड फायर की तरह ये होना चाहिए कि 10 क्वेश्चन में वो जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जिनके पूछे जाने की बार बार संभावना लगभग लगभग रहती है, उनके लिए मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपको कोई भी बेसिक नहीं बताने वाला। 15 मिनट में फिर 10 क्वेश्चन इम्पॉसिबल हो जाएंगे। एक प्लेटफॉर्म, सर प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति की बात है, तो यानी व्यक्ति की ही बात कर रहा है, प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं। स्पीड कितनी है सर, 54, ठीक है। 54 किलोमीटर से 450 मीटर लंबी द्वारा समय क्या है। तो देखो, स्पीड कितनी है सर, 54। टाइम आपको सेकंड में दिया है, चेंज करना पड़ेगा 5/18 से। अब ये 450 मीटर लंबी ट्रेन है, तो ये व्यक्ति को पार कर रही है, तो यानी खुद को ही पार कर रही है। कितने समय में, 18 से काटेंगे 3, 5 या 15, 15 से काटेंगे 30। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 सेकेंड। टी की वैल्यू यानी 30 सेकेंड में इसको पार कर जाएगी। तो कौन सा मेरे प्यारे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, बनाएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बनाओ भाई। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार देखने का प्रयास करना। 725 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर जाती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल बताएं, चाल किसमें दे रखी है, इनकी स्पीड किसमें दे रखी है, किलोमीटर पर घंटा में। तो देखो, 725 मीटर तो लंबी ट्रेन है, 235 मीटर लंबी सुरंग है, तो जब सुरंग को पार कर रही है तो उसकी भी लंबाई को क्रॉस करेगी। 700 और 200 कितना, 900। 35 और 5 40 और 20 कितना मेरे भाई, 60, यानी 960 मीटर तो लंबाई हो गई। समय कितना है सर, 48 सेकेंड। आपको बताना क्या है, स्पीड बतानी है, तो यही तो स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन ये स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में, तो इसको मेरे भाई चेंज किसमें करना है, किलोमीटर पर घंटा में, यानी 18/5 से। ठीक, ठीक है। किससे काटें, 6 से काटेंगे 3 पर, 6 से काटेंगे सर 8 पर, ठीक है। 8 पंजे 40 और 40 का 8 पंजे 40, यानी ये 40 हो गया ना, एक जीरो ये कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो ये 24 पर, और 24 दिया कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, ये भी लेवल 5 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब ट्रेन की लंबाई। तो 90, अब ये सर सेकंड है ना, इसको मेरे भाई सेकंड में ही बदलना पड़ेगा, 5/18 इंटू 18 सेकंड। तो ये यहां से आपको क्या पता चला, डिस्टेंस, यानी ये जो चल रही थी ना रेल, तो ये जो ट्रेन चल रही थी 90 पंजे 9 पंजे 45, यानी 60 से 450 मीटर लंबी ये ट्रेन है, ठीक है। प्लेटफॉर्म को ये 56 सेकंड में पार कर रही है, सॉरी 65 में। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, स्पीड तो यही है ट्रेन की सर, कितना, देखो मीटर में है, तो 90 इंटू 5/18 यहाँ पे भी करना पड़ेगा। 90 इंटू 5/18 बराबर क्या, तो 450 मीटर तो लंबी ट्रेन है,
प्लेटफॉर्म की लंबाई x मान ली, दोनों जुड़ेंगे, समय कितना है सर 65 सेकंड, ठीक है। कर दो मेरे भाई, यूनिट का ध्यान रखना है बस इसमें। 18 से काटेंगे सर 5 पर, पचम कितना हो गया ये 25, 25 का मल्टीप्लाई करो, 25 पंजे 125, 12, 25 का 150 और 12 कितने 162, बराबर किसके ये 450 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू 16, 400, 1100 और मेरे भाई कितना 75, तो 1175 आपका सही जवाब होगा। 1175 मीटर है प्लेटफॉर्म की लंबाई। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? 3 क्वेश्चन आप सभी के क्लियर होते हैं। चलिए 4th क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगर समय पूछे, देखो आप इन दोनों क्वेश्चन को लगभग देखोगे तो ये आपको एक जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर पूछा है लंबाई और यहाँ पूछा है आपसे समय। और समय वाला तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है, इसमें आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, ग्रुप डी में पूछा है। ये बताओ, रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी 90 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, कितने सेकंड में पार कर रही है भाई, इसको 60 सेकंड में इतनी की स्पीड से पार करती है। ट्रेन एक बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय बताओ, ठीक है। अच्छा, इसको मेरे भाई लगने वाला समय बताना है, किसको, बिजली के खंभे को। तो आपने क्या करेंगे, स्पीड कितनी है सर 54 इंटू 5/18, ठीक है। और ये 90 प्लस एक्स, एक रेलगाड़ी 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो रेलगाड़ी की लंबाई मान लिया आपने एक्स, और ये कितने में सर, ये 60 सेकंड। तो 18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 छिक्की 90, यानी 900 बराबर 90 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 840, एक्स की वैल्यू 840। ट्रेन को एक बिजली को खंभे में पार करने में लगा समय, ठीक है। तो ये मेरे भाई ट्रेन की स्पीड कितनी है 540, ट्रेन की लंबाई कितनी है सर, ट्रेन की स्पीड कितनी है 54 इंटू 5/18, ठीक है। लंबाई कितनी निकाली आपने 840, कितने समय में, टी सेकंड में। 18 तिया 54, 5 तिया कितना हो गया ये 15, ठीक है। 15 बराबर 840/टी, 15 से काटेंगे, 15 पंजे 75, कितने बचे 75 और 9, 90 हो गया, 15 छिक्की 90, तो टी बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 56 सेकंड, ठीक है। 56 सेकंड लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है भाई, 15 पंजे 75, 9, 15 छिक्की 90, 56 सेकंड होना चाहिए। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कोई हमसे गलती तो नहीं हुई है, ठीक है ना। 90 मीटर लंबी ट्रेन है, मतलब 90 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ट्रेन की लंबाई मान ली हमने एक्स, इसको 60 सेकंड में पार कर रही है, स्पीड है इसकी 54, यानी 54 इंटू 5/18 तिया 54, 5 तिया 15, 15 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 15 छिक्की 90, 900 हो गया, 90 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 840, ठीक है। एक्स की वैल्यू 840। अब ये किसको पार कर रही है सर, बिजली के खंभे को पार करेगी तो खुद की लंबाई को ही पार करेगी, ठीक है। तो ये हो गया 54 इंटू 5/18 बराबर 840/टी, 18 तिया 54, 5 तिया 15, टी 15 से काटेंगे, 15 पंजे 75, 75, 9, 15 छिक्के 90, भाई 56 आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये मेरे हिसाब से तो सही आ रहा है 56, यहाँ पे कहीं है ही नहीं। चलिए और एक बार इसको देख लेना, आप चेक कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल मेरे हिसाब से तो 56 सेकंड ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, पी और क्यू से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 40 किलोमीटर पर घंटा और 30 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक दूसरे की ओर ये चलती हैं। जब तक वे मिलते हैं, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर, देखो ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा दिखेगा आपको, मेरे भाई ये बताओ 80 किलोमीटर ज्यादा, 80 किलोमीटर अधिक दूरी ये क्यों तय कर पा रही है। तो एक ही टाइम पर चल रही थी, वो 40 से जा रही है, 30 से जा रही है सर, क्योंकि ये 10 किलोमीटर पर घंटे का, 10 किलोमीटर पर घंटे का इनमें डिफरेंस है, इनकी स्पीड में। और यहाँ पर ये 80 किलोमीटर ज्यादा चल रही है, तो यानी डिस्टेंस में भी गैप है 80 का। एक घंटे में मेरे भाई ये कितना जाती, 8 किलोमीटर, ठीक है। पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो पी और क्यू के बीच की दूरी, भाई पी और क्यू के बीच की दूरी ये दोनों कैसे, क्रमशः इतने इतने की गति से एक दूसरे की ओर, तो एक दूसरे की ओर सर कितना 40 और 30 से चल रही थी, यानी 70 का मान आपको बताना है। तो 70 का भी 8 गुना कर देंगे आप, बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। एक यूनिट की वैल्यू 8, तो 70 का, क्योंकि किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 8 घंटा आएगा, ठीक है। तो 70 अट्ठे कितना 560, कितना मेरे भाई 7 अट्ठे 56, 560 किलोमीटर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? आसान क्वेश्चन था, ग्रुप डी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 145 मीटर पर घंटा की गति से चल रही है, ट्रेन के विपरीत दिशा में
17 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाले इंजन से चलने वाले व्यक्ति को वह कितने समय में पार करेगी? व्यक्ति को पार करने का मतलब सर ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी। तो देखो ट्रेन मेरे भाई क्या है, 225 मीटर लंबी ट्रेन है, तो ये खुद को ही पार करेगी। कितने समय में पार करेगी? तो मैंने मान लिया 30 सेकंड में पार करेगी। अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो 145 और 17 सर 162, लेकिन ये तो किलोमीटर पर घंटा है, बात समझ रहे हैं? तो आपको मेरे भाई किस में लेके आना पड़ेगा इसको, मीटर पर सेकंड में, यानी 5/18 से भाग करना पड़ेगा। 18 निम्मा 162, तो ये हो गया 45 बराबर 225/3। 45 से काटेंगे 5 पर कट रहा है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 5 सेकंड में, यानी 5 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेवल 2 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2022 शिफ्ट 1 में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्लियर है? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं। एएलपी में पूछा गया है 2018 में इवनिंग की शिफ्ट में, एक रेलगाड़ी काजीपट से प्रातः 5 बजे चलती है, दोपहर 3 बजे बेंगलोर। देखो ये काजीपट से और बेंगलोर पहुंच रही है, टाइम टोटल कितना है? तो आप कहेंगे सर सुबह के 5 से और दोपहर के 3 तक कितना सर, 10 घंटे ले रही है। दूसरी ट्रेन मेरे भाई एक अन्य रेलगाड़ी बेंगलोर से 7 बजे चलती है और 7 बजे काजीपट, यानी ये बेंगलोर से चल रही है और कहां पर, काजीपट के लिए, और ये सुबह 7 बजे चलती थी, 5 बजे पहुंच रही है, तो सर ये भी 10 घंटे में पहुंच रही है। आपने टोटल डिस्टेंस को मान लिया, क्योंकि 10-10 टाइम का, यानी 10 और 10 का एलसीएम लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस आपने मान ली 10 किलोमीटर मेरे भाई। अब बस आपको करना क्या है, आपको इनके टाइम को सेम करना है, दोनों को एक टाइम पे चलाना है। ये सुबह 5 बजे चली थी, ये 7 बजे चली है, तो इस 5 वाली को ही आप 7 बजे तक चला दो। भाई ये देखो 10 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय कर रही है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी, 1। तो मेरे भाई 5 से 7 तक सर इसने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर लिया। डिस्टेंस कितनी बची अब, 8 किलोमीटर। अब ये भी आपने 7 बजे चल रही है, ये भी 7 बजे चल रही है, और दोनों की स्पीड क्या है भाई, इसकी भी स्पीड देखो 10 घंटे में 10 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड है 1 किलोमीटर पर घंटा। सेम एज मेरे भाई इसकी भी देखो एक समान चाल है, तो दोनों की और विपरीत दिशा है इनकी, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो मेरे भाई कितना, 4 किलोमीटर, कितना मेरे भाई, 4 घंटा हो गया, सॉरी 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद मेरे भाई ये क्या होंगे, आपस में मिलेंगे। 4 घंटे कब, जहां से आपने टाइम को सेम किया, तो 7 में, सुबह के 7 में 4 घंटे और आप ऐड करेंगे, तो कितने बजे सर, 11 बजे। एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 8वां सेम मेरे भाई, ये तो अभी किया था हमने, ए और बी के बीच की दूरी पूछी है। एक 85 से चल रहा है, एक 105 से, तो मेरे भाई ये 200 किलोमीटर जो है ज्यादा चल रहा है। तो ज्यादा चलने का मतलब क्या है, कि ये 20 की वजह से ही ये 200 ज्यादा चल रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई सर 10। अब ये कैसे चल रहा है, एक दूसरे की ओर बढ़ते थे, दूरी पूछी है, तो 85 और 105 कितना हो गया सर, 190 का मान आपसे पूछा है, तो 190 का मान कितना आ जाएगा सर, 1900 किलोमीटर, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। ग्रुप डी में 22 में पूछा है इवनिंग की शिफ्ट में मेरे भाई। इतना आसान क्वेश्चन है ये, देख के लगेगा कि पता नहीं क्या बवाल है, लेकिन बस आप समझोगे तो आपको मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो मेरे भाई, दो ट्रेनें एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। ट्रेन ए 54 किलोमीटर की चाल से, ठीक है, ए की स्पीड आपको पता है कि इसकी औसत चाल है 54 किलोमीटर प्रति आवर, और मेरे भाई दोनों शहरों के बीच, यानी एम से लेके और एन के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 960। अब ये 960 किलोमीटर को टोटल टाइम कितना ले रही है, 8 घंटे बाद एक दूसरे को पार करती हैं, 8 घंटे बाद। तो स्पीड मेरे भाई औसत चाल इनका कुल कितना हो गया, 8 से काटेंगे तो हो गया मेरे भाई, देखो 960 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 120 होगी दोनों की, 120 किलोमीटर पर घंटा। अब दोनों की स्पीड, यानी ए प्लस बी की दोनों की स्पीड कितनी हो गई, 120। ए की आपको पता है कितनी है, 54, बी की आपको निकालनी है 120, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 66 किलोमीटर पर घंटा। 66 किलोमीटर पर घंटा, ए ऑप्शन। एएलपी टीयर 1 2019 आफ्टरनून की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लगती हैं तो मेरे भाई आप क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्लास को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर मिलेंगे कल बोट एंड स्ट्रीम की एक और शानदार सी सीरीज के साथ में, जहां पर 10 अल्टीमेट क्वेश्चन मैं आप सभी को करवाऊंगा। तो चलिए मेरे भाई, मेरे सभी दोस्तों को थैंक यू। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर आप कर दें।